आइए सुनते हैं सोमवार के व्रत की कथा। कैलाश पर्वत पर शाश्वत हिम की श्वेत चादर बिछी हुई थी। मंद मंद बहती दिव्य वायु देवताओं के लोक को सुगंधित कर रही थी। भगवान महादेव समाधि में लीन थे और उनके समीप माता पार्वती करुणा भरी दृष्टि से पृथ्वी लोक की ओर निहार रही थीं। उसी समय पृथ्वी पर एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसके पास संसार का लगभग हर एक सुख था। वह नगर का सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी था। उसका व्यापार दूर दूर के राज्यों तक फैला हुआ था। उसके गोदाम अनाज, वस्त्र, रत्न और बहुमूल्य वस्तुओं से भरे रहते थे। उसके आंगन में आने वाला कोई भी अतिथि कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। नगर का प्रत्येक व्यक्ति उसका सम्मान करता था। लोग उसे केवल धनवान ही नहीं बल्कि दयालु और धर्मात्मा भी मानते थे। किंतु कहते हैं, मनुष्य कितना भी संपन्न क्यों न हो, यदि जीवन में एक कमी रह जाए तो वही कमी उसके सारे सुखों पर भारी पड़ जाती है। उस व्यापारी के जीवन में भी एक ऐसी ही पीड़ा थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह दिन भर मुस्कुराते हुए व्यापार संभालता, लोगों की सहायता करता, दान पुण्य करता, पर जैसे ही रात्रि का अंधकार छा जाता, उसके हृदय की वेदना जाग उठती। अपने विशाल भवन की छत पर बैठकर वह आकाश की ओर देखता और मन ही मन सोचता, हे प्रभु, मेरे जाने के बाद इस विशाल व्यापार का क्या होगा? मेरे जीवन भर की कमाई, मेरी मेहनत, मेरी प्रतिष्ठा, यह सब किसके हाथों में जाएगा? क्या मेरे कुल का दीपक कभी नहीं जलेगा? उसकी आंखें अनायास ही नम हो जाती। धीरे धीरे यह चिंता उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गई, किंतु उसने निराशा को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसे पूरा विश्वास था कि यदि संसार में कोई उसकी पुकार सुन सकता है तो वे हैं केवल देवों के देव महादेव। बस उसी दिन से उसने एक अटल संकल्प लिया। वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत करेगा। उस दिन वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करता और पूरे विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करता। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही और शहद, बेलपत्र अर्पित करता। धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर हाथ जोड़कर केवल एक ही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मेरे जीवन में कभी किसी का अहित नहीं हुआ तो मुझे पुत्र सुख प्रदान कीजिए। संध्या होते ही वह नगर के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचता। मंदिर में प्रवेश करते ही घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज उठती। दीपकों की लौ शिवलिंग पर पड़कर अद्भुत प्रकाश बिखेरती। व्यापारी अत्यंत श्रद्धा से घी का दीपक जलाता और देर रात तक भगवान शिव के चरणों में बैठकर उनका ध्यान करता। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी प्रार्थना का सबसे सच्चा प्रमाण थे। ऐसा नहीं था कि उसने यह व्रत कुछ दिनों तक किया। एक सोमवार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते वर्षों बीत गए, लेकिन उसकी श्रद्धा में जरा भी कमी नहीं आई। वह बिना किसी शिकायत के उसी विश्वास के साथ हर सोमवार भगवान शिव की आराधना करता रहा। उसकी यह अटूट भक्ति अब केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं थी, उसकी पुकार कैलाश तक पहुंच चुकी थी। एक दिन माता पार्वती की दृष्टि उस व्यापारी पर पड़ी। उन्होंने देखा वह न किसी स्वार्थ से भगवान की भक्ति कर रहा है, न ही कभी अपनी श्रद्धा में कमी आने दे रहा है। उसकी आंखों में केवल विश्वास था, उसकी वाणी में केवल विनय थी और उसके हृदय में केवल महादेव का नाम। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा जो उस समय गहन समाधि में लीन थे। मंद मुस्कान के साथ माता बोली, प्राणनाथ, पृथ्वी पर आपका एक भक्त वर्षों से आपकी आराधना कर रहा है। उसके जीवन में सब कुछ है पर संतान का सुख नहीं। उसकी पीड़ा अब मुझसे देखी नहीं जाती। कृपा कर उसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि शांत थी। वे गंभीर स्वर में बोले, देवी, इस संसार में प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। विधि का विधान अटल है। मैं भी कर्म के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, किंतु माता पार्वती का वात्सल्य उमड़ पड़ा।
उन्होंने पुनः निवेदन किया, स्वामी मैं जानती हूँ कर्म का नियम सर्वोपरि है, परंतु आपकी करुणा भी तो असीम है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। महादेव मौन रहे, लेकिन माता पार्वती ने एक बार नहीं बार बार उसी भक्त के लिए प्रार्थना की। उनकी करुणा के आगे अंततः आशुतोष भगवान शिव मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, देवी आपके आग्रह को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। इतना कहके महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि पृथ्वी की ओर डाली। उन्होंने माता पार्वती को देखकर शांत स्वर में कहा, देवी आपके आग्रह का मान रखते हुए मैं उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, किंतु स्मरण रहे उसका पुत्र केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। इससे अधिक आयु उसके भाग्य में नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती कुछ क्षण के लिए मौन हो गईं। उन्हें पुत्र प्राप्ति का सुख तो दिखाई दे रहा था, पर 16 वर्ष बाद आने वाला वियोग भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। फिर भी उन्होंने मन ही मन सोचा, महादेव की कृपा व्यर्थ नहीं जाती, समय आने पर वही मार्ग निकालेंगे। उसी रात जब पूरा नगर गहरी नींद में सो रहा था और आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था, तभी व्यापारी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कैलाशपति भगवान शिव स्वयं उसके सामने खड़े हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, जटाओं में गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं और उनके तेज से चारों दिशाएं प्रकाशित हो उठी हैं। व्यापारी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी वर्षों की भक्ति, तुम्हारे सोमवार के व्रत और तुम्हारी अटूट श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। व्यापारी की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले, लेकिन अगले ही क्षण महादेव का स्वर गंभीर हो गया। किंतु स्मरण रखना, तुम्हारा पुत्र केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की आंख खुल गई। वह उठकर बैठ गया। उसका हृदय दो भावों के बीच डोल रहा था। एक ओर वर्षों की तपस्या सफल होने का आनंद, दूसरी ओर पुत्र वियोग का असहनीय दुख। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और बोला, प्रभु, आपका निर्णय ही मेरे लिए सर्वोपरि है। आपने जो दिया है वही मेरे लिए प्रसाद है। उस दिन से उसकी भक्ति पहले से भी अधिक बढ़ गई। अब वह केवल पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण के कारण सोमवार का व्रत करने लगा। कुछ ही महीनों बाद उसके घर से मंगल ध्वनि सुनाई दी। उसकी पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। पूरा घर हर्ष और उल्लास से भर उठा। ढोल नगाड़े बजने लगे। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। गरीबों में अन्न, वस्त्र और स्वर्ण का दान दिया गया। नगर के लोग बधाइयाँ देने आने लगे। हर कोई कह रहा था, देखो, महादेव ने अपने भक्त की पुकार सुन ली। किंतु उस उत्सव के बीच एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसकी मुस्कान के पीछे गहरा दर्द छुपा हुआ था। वह स्वयं उस बालक का पिता था। जब भी वह अपने पुत्र को गोद में उठाता, उसका हृदय प्रेम से भर जाता, लेकिन उसी क्षण उसके मन में भगवान शिव के वे शब्द गूंज उठते, केवल 16 वर्ष। उसकी आंखें अनायास ही नम हो जाती। समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। उसका तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वह अत्यंत विनम्र, बुद्धिमान और धर्मप्रिय था। जिसे भी मिलता उसका मन मोह लेता। उसे देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि उसके जीवन की डोर इतनी छोटी है। लेकिन उसके पिता का हर जन्मदिन पर हृदय कांप उठता। 1 वर्ष बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते 12 वर्ष बीत गए। अब व्यापारी समझ गया कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है। उसने निश्चय किया कि अपने पुत्र को श्रेष्ठ शिक्षा दिलानी चाहिए। उस समय आर्यवर्त में यदि किसी को ज्ञान की राजधानी कहा जाता था तो वह थी पवित्र काशी नगरी, आज की वाराणसी, वेद, शास्त्र, धर्म, दर्शन का महान केंद्र। व्यापारी ने अपने पुत्र को बुलाया। स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, पुत्र, अब समय आ गया है। तुम काशी जाकर विद्या प्राप्त करो। तुम्हारे मामा तुम्हारे साथ रहेंगे। बालक ने विनम्रता पूर्वक पिता के चरण स्पर्श किए। अगले ही दिन यात्रा आरंभ हुई। प्रस्थान के समय माता की आंखें भर आईं। पिता अपने आंसू छिपाने का प्रयास कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो समय उसके हाथों से फिसलता जा रहा हो।
किंतु उसने अपने मन की बात किसी से नहीं कही। मामा और भांजा यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की नहीं थी, वह धर्म और सेवा की यात्रा भी थी। वे जहाँ भी रुकते वहीं यज्ञ करते, आदर पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराते, अन्न वस्त्र और दक्षिणा का दान देते, यही उनका नियम था। दिन बीतते गए, पर्वत, नदियाँ और अनेक नगर पार करते हुए वे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। उन्हें क्या पता था कि आगे एक ऐसा नगर आने वाला है जहाँ एक विवाह, एक छल और एक सत्य उनके जीवन की दिशा को बदल देगा। कई दिनों की यात्रा के बाद मामा और भांजा एक विशाल और समृद्ध नगर के निकट पहुँचे। दूर से ही शहनाइयों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। पूरे नगर को रंग बिरंगी पताकाओं, फूलों की मालाओं और दीपों से सजाया गया था। गलियों में उत्सव का वातावरण था। स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं और राजमहल के द्वार पर सैकड़ों दीपक जगमगा रहे थे। मामा ने राह चलते एक व्यक्ति से पूछा, भाई, आज नगर में इतना उत्सव किस बात का है? उसने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, आज हमारे महाराजा की एकमात्र पुत्री का विवाह है। दूर दूर से अतिथि आए हैं। पूरा नगर इस शुभ अवसर का उत्सव मना रहा है। यह सुनकर मामा और भांजा उसी नगर में रुक गए। उन्होंने सोचा रात्रि विश्राम भी हो जाएगा और प्रातःकाल वाराणसी के लिए आगे बढ़ जाएंगे। किंतु उन्हें क्या पता था, भगवान ने उनके लिए कुछ और ही नियति लिख रखी है। उधर राजमहल में एक ऐसी चिंता थी जिससे कोई परिचित नहीं था। बारात आ चुकी थी, वाद्य यंत्र बज रहे थे, नर्तक नर्तकियां नृत्य कर रहे थे। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता थी, परंतु दूल्हे के पिता भीतर से भयभीत था। उसका पुत्र एक आंख से काना था। वह सोच रहा था, विवाह से पहले राजा को अगर यह बात पता चल गई तो विवाह टूट जाएगा, मेरी प्रतिष्ठा भी चली जाएगी और पूरे राज्य में मेरा उपहास होगा। इसी चिंता में वह बार बार इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी दृष्टि व्यापारी के तेजस्वी पुत्र पर पड़ी। युवक का तेजस्वी मुख, सुंदर व्यक्तित्व और विनम्र स्वभाव देखकर उसके मन में एक छलपूर्ण विचार आया। उसने सोचा, यदि कुछ समय के लिए इस युवक को दूल्हा बना दिया जाए तो बिना किसी बाधा के विवाह संपन्न हो जाएगा। बाद में इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने पुत्र के साथ ले जाऊंगा। उसने तुरंत व्यापारी के पुत्र मामा को एकांत में बुलाया। धीरे से बोला, यदि तुम अपने भांजे को कुछ समय के लिए दूल्हा बनने दो तो मैं तुम्हें इतना अधिक धन दूंगा कि जीवन भर किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। मामा कुछ क्षण मौन रहा। एक और उसके सामने सत्य था, दूसरी ओर अपार धन। लोभ ने उसके विवेक पर पर्दा डाल दिया। उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। व्यापारी का निष्कपट पुत्र इन षड्यंत्रों से अनजान था। उसे दूल्हे के सुंदर वस्त्र पहनाए गए, माथे पर सेहरा सजाया गया, राजसी आभूषणों से उसे अलंकृत किया गया। जब वह मंडप में पहुंचा तो उपस्थित सभी लोग उसके तेज और सौम्यता को देखकर मुग्ध रह गए। राजकुमारी ने भी जब पहली बार उसे देखा तो मन ही मन यही समझी कि यही उसका भावी पति है। वैदिक मंत्रों की गूंज के बीच अग्नि प्रज्वलित हुई, सप्तपदी हुई। विवाह के सभी संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए गए। राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी पुत्री भरपूर दहेज, स्वर्ण, रत्न और वस्त्र और अनेक उपहार दिए। सब कुछ बड़े आनंद से संपन्न हो गया। किंतु एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके मन में भारी तूफान चल रहा था। वह था व्यापारी का पुत्र। उसने किसी का अहित नहीं किया था। वह छल का भागीदार भी नहीं बनना चाहता था। उसका अंतःकरण उसे धिक्कार रहा था। वह सोच रहा था, यदि मैं मौन रहा तो एक निर्दोष राजकुमारी का पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। लेकिन वह अपने मामा का अपमान भी नहीं करना चाहता था। अंततः उसने सत्य को छिपाने के बजाय एक ऐसा मार्ग चुना जिससे राजकुमारी को सब कुछ ज्ञात हो जाए। विदाई से पहले उसने चुपचाप राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह वास्तव में मेरे साथ हुआ है, किंतु मैं वाराणसी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। तुम्हें जिस युवक के साथ भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। यह लिखकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। विदाई का समय आया। राजकुमारी पालकी में बैठी बारात महल से निकल गई। कुछ दूर पहुंचकर जब राजकुमारी की दृष्टि अपनी ओढ़नी पर लिखे उन शब्दों पर पड़ी तो उसके पैरों तले मानो धरती खिसक गई। उसने बार बार उन शब्दों को पढ़ा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह समझ गई कि उसके साथ एक बड़ा छल हुआ है। उसने तुरंत पालकी रुकवाई और दृढ़ स्वर में कहा, मैं उस व्यक्ति के साथ नहीं जाऊंगी जिससे मेरा विवाह हुआ ही नहीं।
यह समाचार पल भर में राजा तक पहुंच गया। राजा स्वयं वहां आए। उन्होंने पूरी घटना सुनी तो वे क्रोध और दुख से भर उठे, किंतु उन्होंने न्याय का मार्ग चुना। उन्होंने अपनी पुत्री को महल वापस ले जाने का आदेश दिया। राजकुमारी अपने पिता के साथ वापस महल लौट आई। उधर व्यापारी का पुत्र बिना किसी विवाद के अपने मामा के साथ वाराणसी की ओर बढ़ गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसके मन में केवल एक संतोष था कि उसने एक निर्दोष कन्या का जीवन छल से बचा लिया। उसे यह नहीं पता था कि भगवान शिव स्वयं उसकी सत्यनिष्ठा को देख रहे हैं और समय आने पर उसी सत्य का उसे फल अवश्य मिलेगा। कई दिनों की यात्रा के बाद अंततः दोनों पवित्र काशी नगरी पहुँचे, जहाँ उनका स्वागत केवल विद्या नहीं बल्कि नियति की सबसे कठिन परीक्षा करने वाली थी। गंगा के पावन तट पर बसी काशी, जहाँ हर प्रातःकाल मंदिरों की घंटियां गूंजती थीं, वेद मंत्रों का उच्चारण वातावरण को पवित्र कर देता था और गंगा की लहरें मानो भगवान शिव के चरणों का स्पर्श कर धन्य होती थी। यही वह नगरी थी जहाँ ज्ञान, तप और धर्म का प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ता। व्यापारी का पुत्र अपने मामा के साथ उसी पवित्र नगरी में पहुंचा। दोनों ने एक प्रसिद्ध गुरुकुल में प्रवेश ले लिया। बालक अत्यंत मेधावी था। वह वेद, वेदांग, शास्त्र और धर्म का अध्ययन पूरे मन से करने लगा। गुरुजन भी उसकी विनम्रता, सेवा भाव और तेजस्विता से अत्यंत प्रसन्न रहते। समय अपनी गति से चलता रहा। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रहीं और देखते ही देखते वह दिन भी निकट आ गया जिसकी चिंता उसके पिता वर्षों से अपने हृदय में छुपाए हुए थे। उसकी आयु अब 16वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी थी। युवक को अपने जीवन के रहस्य का कोई ज्ञान नहीं था। वह तो अपने धर्म और संस्कारों के अनुसार जीवन जी रहा था। उसने निश्चय किया कि इस शुभ अवसर पर एक विशाल यज्ञ किया जाए। गुरु की आज्ञा से यज्ञ की तैयारियां आरंभ हुई। चारों ओर वैदिक ऋचाओं का स्वर गूंजने लगा। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हुई। सुगंधित समिधाओं और घृत की आहुतियों से वातावरण दिव्य हो गया। यज्ञ पूर्ण होने पर उसने श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराया, अन्न का दान किया, वस्त्रों का दान किया और यथाशक्ति दक्षिणा देकर सबको संतुष्ट किया। उसके मुख पर अपूर्व शांति थी। उस रात मानो प्रकृति भी असामान्य रूप से शांत थी। आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे थे। यज्ञ की थकान के कारण युवक अपने कक्ष में गया, भगवान शिव का स्मरण किया और शांत मन से शयन करने लगा। किंतु उसे क्या ज्ञात था कि यही उसके जीवन की अंतिम रात्रि है। उसी क्षण कैलाश पर बैठे भगवान शिव की वाणी सत्य होने लगी। जैसा वरदान दिया गया था वैसा ही हुआ। रात्रि की नीरवता में बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी संघर्ष के सोते सोते ही उसके प्राण शरीर से निकल गए। प्रातःकाल जब मामा उसे जगाने उसके कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका भांजा बिल्कुल शांत पड़ा है। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। शरीर ठंडा था। उन्होंने पुकारा, बेटा उठो, सूर्योदय हो गया। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने फिर पुकारा, उसे झकझोरा, किंतु वह मौन ही रहा। सत्य समझते ही मामा के पैरों तले धरती खिसक गई। वे फूट फूट कर रो पड़े। उनका करुण विलाप पूरे आश्रम में गूंज उठा। हाय, मैं अपने भांजे को उसके माता पिता के पास जीवित नहीं ले जा सका। उनकी आवाज़ सुनकर गुरु, ब्राह्मण और नगरवासी वहां एकत्रित हो गए। हर किसी की आंखें नम थीं। जिस युवक ने कल ही सबको भोजन कराया था, आज वही निर्जीव पड़ा था। उधर उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती अदृश्य रूप में काशी के आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। अचानक माता पार्वती के कानों में वह हृदय विदारक विलाप पहुंचा। उन्होंने रुककर ध्यान लगाया। उनका हृदय दया से भर उठा। उन्होंने महादेव से कहा, प्राणनाथ, यह विलाप असहनीय है। किसी का हृदय इतना दुख से कैसे भर सकता है? कृपया देखिए, यह कौन है? भगवान शिव और माता पार्वती अदृश्य रूप से उस आश्रम में पहुंचे। महादेव ने उस युवक की ओर देखा और तुरंत पहचान लिया। वे शांत स्वर में बोले, देवी, यह वही व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने आपके आग्रह पर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। मैंने तभी कहा था कि इसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। आज इसकी निर्धारित आयु पूर्ण हो चुकी है। माता पार्वती की दृष्टि उस रोते हुए मामा पर गई। उनकी आंखों में करुणा छलक उठी। उन्होंने पुनः भगवान शिव से निवेदन किया, स्वामी, मैं जानती हूँ आपने जो कहा था वही हुआ है।
परंतु इस दुख को देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो उठा है। वह व्यापारी वर्षों तक आपकी भक्ति करता रहा, क्या उसकी श्रद्धा व्यर्थ चली जाएगी? क्या उसकी परीक्षा का अंत नहीं हो सकता? महादेव कुछ क्षण मौन रहे, मानो स्वयं धर्म और करुणा के बीच एक दिव्य संतुलन स्थापित हो रहा हो। माता पार्वती ने पुनः हाथ जोड़कर विनती की, नाथ, यदि मेरी प्रार्थना का कोई मूल्य है तो इस बालक को जीवन दान दीजिए। महादेव ने माता पार्वती की ओर देखा, उनके अधरों पर मंद मुस्कान उभरी। वे बोले, देवी, आपकी करुणा सदा संसार के लिए कल्याणकारी होती है। आपका आग्रह मैं नहीं अस्वीकार कर सकता। इतना कहते ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल का अग्रभाग भूमि से स्पर्श कराया और उस युवक पर अमृतमयी कृपा दृष्टि डाली। क्षण भर में ही निर्जीव शरीर में चेतना का संचार होने लगा। युवक की उंगलियां हिली, फिर उसकी श्वास लौट आई। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोल दी, मानो गहरी नींद से जागा हो। मामा ने जब अपने भांजे को जीवित देखा तो वे आश्चर्य और आनंद से रो पड़े। आश्रम में उपस्थित सभी लोग विस्मित रह गए। सबके मुख से एक साथ उद्घोष निकला, हर हर महादेव। काशी की पावन वायु भगवान शिव की जय जयकार से गूंज उठी, पर युवक को यह ज्ञात भी न था कि उसके जीवन में यह चमत्कार किसकी असीम कृपा से हुआ है। उसके भाग्य की दिशा अब बदल चुकी थी और अब समय था अपने घर लौटने का। गुरुओं से आशीर्वाद लेकर उसने अपने मामा के साथ अपने घर लौटने की तैयारी की। विदाई के समय गुरुकुल के सभी आचार्यों ने उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। किसी को भी यह ज्ञात नहीं था कि यह वही युवक है जिससे स्वयं भगवान शिव ने मृत्यु के मुख से वापस लौटा दिया था। दोनों काशी से अपने नगर की ओर चल पड़े। यात्रा के दौरान वे उसी राज्य में पहुंचे जहां कुछ वर्ष पहले राजकुमारी से उस युवक का विवाह हुआ था। जैसा उनका नियम था, वहां भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ संपन्न हुआ, ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराया और यथाशक्ति दान दक्षिणा दी गई। उसी समय संयोगवश उस राज्य के राजा का वहां से गुजरना हुआ। राजा की दृष्टि जैसे ही उस तेजस्वी युवक पर पड़ी, वे कुछ क्षण के लिए ठिठक गए। उन्होंने ध्यान से देखा और अगले ही पल उन्हें सब कुछ याद आ गया। वही शांतमुख, वही तेज, वही युवक जिसके साथ उनकी पुत्री का वास्तविक विवाह हुआ था और जिसे उन्होंने अपनी कन्या का दान किया था। राजा स्वयं यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने स्नेहपूर्वक युवक और उसके मामा का स्वागत किया और आदर सहित उसे राजमहल चलने का आग्रह किया। राजमहल पहुंचने पर राजा ने कहा, वत्स, उस दिन जो कुछ हुआ वह छल और लोभ का परिणाम था, पर तुमने सत्य का साथ देकर मेरी पुत्री के जीवन की रक्षा की। आज मुझे प्रसन्नता है कि ईश्वर ने पुनः तुम्हें मेरे सम्मुख खड़ा किया। राजा ने शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री को विधि पूर्वक विदा किया, अपार धन, रत्न, वस्त्र और अनेक बहुमूल्य उपहार देकर। उन्होंने अपनी पुत्री को उसके वास्तविक पति के साथ सम्मान पूर्वक विदा किया। राजकुमारी भी प्रसन्न थी। जिस युवक ने छल के समय भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा था, वही अब उसका जीवन साथी बनकर उसके साथ चल रहा था। उधर व्यापारी और उसकी पत्नी के लिए बीते हुए दिन किसी तपस्या से कम नहीं थे। उन्हें अपनी पुत्र की आयु का रहस्य ज्ञात था। उन्होंने मन ही मन यह संकल्प कर लिया था, यदि पुत्र की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वे भी उसके वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे। वे प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करते और अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करते। एक दिन अचानक नगर में समाचार फैला, व्यापारी का पुत्र लौट रहा है। यह सुनते ही व्यापारी के हृदय की धड़कन तेज हो गई। क्या यह समाचार सत्य है? क्या सचमुच उसका पुत्र जीवित है? उसने बिना एक क्षण गवाए अपनी पत्नी, परिजनों और मित्रों के साथ नगर के द्वार की तरफ दौड़ लगा दी। कुछ ही देर बाद दूर से एक रथ आता दिखाई दिया। रथ धीरे धीरे निकट आया और फिर व्यापारी ने अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने जीवित खड़ा देखा। वह भाव विभोर हो उठा। उसने दौड़कर अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वर्षों से हृदय में दबा हुआ भय उसी क्षण समाप्त हो गया। माता ने पुत्र के मस्तक को चूम लिया। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब उन्होंने अपने पुत्र के साथ राजकुमारी को देखा तो उनकी प्रसन्नता और भी बढ़ गई।
पूरा नगर इस मंगलमय दृश्य का साक्षी बना। मंगल गीत गाए जाने लगे। नगर वासियों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। उस रात जब पूरा परिवार आनंद में डूबा हुआ था, व्यापारी को फिर एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज था और उनके नेत्रों में अपार करुणा। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे श्रेष्ठी, तुमने पूर्ण श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ प्रत्येक सोमवार मेरा व्रत किया। तुमने कभी अपनी भक्ति में कमी नहीं आने दी। तुमने प्रत्येक सोमवार व्रत की कथा श्रद्धा पूर्वक सुनी और सुनाई। तुम्हारी इसी अटल भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान किया है। अब तुम्हारा पुत्र दीर्घकाल तक जीवित रहेगा और तुम्हारे कुल का गौरव बढ़ाएगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की आंख खुली। उसका हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर उठा। वह तुरंत भगवान शिव के चरणों में मन ही मन प्रणाम करने लगा। उस दिन से उसने और भी अधिक श्रद्धा के साथ महादेव की आराधना की। उसका परिवार सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो गया। कहा जाता है भगवान आशुतोष अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वे केवल बाहरी आडंबर नहीं बल्कि निष्कपट हृदय, अटूट विश्वास और समर्पण को स्वीकार करते हैं। इसलिए जो श्रद्धालु भक्त पूर्ण विधि विधान, श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं तथा इस पावन व्रत कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण या पाठ करते हैं, उन पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहती है। उनकी उचित और मंगलमयी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन के संकट दूर होते हैं और अंततः उन्हें शिव कृपा का अमूल्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर हर महादेव। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें, इसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे।